हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान गंगा में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में और यहाँ पर पूरे करंट अफेयर आपके लिए कराए जाएंगे जनवरी और फरवरी माह के। ठीक है। और आधे माह तक मार्च के भी यहाँ पर करंट अफेयर आपको कराए जाएंगे। सारे करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए मैं लेके आया हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय यहाँ पर नष्ट ना हो। तो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। तो देखते हैं आज ये वीडियो कहाँ तक पहुँचती है। तो यदि टाइम ज़्यादा लग जाए तो दूसरी वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा इसी वीडियो में आपका सारा यहाँ पर कवर हो जाए। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया दोस्तों मुंबई में। ठीक है, सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा बेंगलुरु। FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो ये मिला है दोस्तों VK पांडियन को। और एकलव्य पुरस्कार 2022 ये किसे मिला है? पंकज आडवाणी को। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये याद रखना। एकलव्य पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो ये मिला है पंकज आडवाणी को। आगे बढ़ते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण। तो यूकेपीएससी इसको बहुत बार पूछ रहा है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ और इसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली जैविक घड़ी तो ये उज्जैन में स्थापित की गई। तो दुनिया की पहली जैविक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई? तो ये उज्जैन में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इतिहास में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट किसने लिए? तो ये लिए चहल ने। चहल क्या है? एक स्पिनर हैं। तो T20 इतिहास में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लिए चहल ने। ठीक है, युजवेंद्र चहल ने। 8वां क्वेश्चन है, हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? तो ये जीता है जर्मनी ने और इसमें रनर अप कौन रहा है? बेल्जियम। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हॉकी विश्व कप 2023 किस देश में खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है निकहत जरीन को। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, दूसरे सबसे बड़े केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया दोस्तों गोवा में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 9वां विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2022। तो ये आयोजित किया गया है गोवा में। अगला है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। तो ये हैं शिवा चौहान। अगला है, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है अमिताभ कांत ने। अगला है, 2024 अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका। अगला है, श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता। तो ये कौन बना है? तो पहले था चीन, लेकिन अब भारत ने चीन को पछाड़कर भारत यहाँ पर पहले स्थान पर आ गया और दूसरे पर है चीन। तो श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन है? भारत। नेक्स्ट है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये बुक किसकी है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक है मेघनाथ देसाई की। अगला है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद में। अगला है, समता महाकुंभ। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तेलंगाना में आयोजित किया जा रहा है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तेलंगाना की राजधानी कौन है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये अनुमान है 6.5% रहने का। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है, आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया? तो ये किया है विशाखापट्टनम को। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस
तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब से मनाया जाता है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? तो ये बनी है लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। अगला है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मंदसौर में। तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू हुआ है मंदसौर में। अगला है किस राज्य ने रामायण तथा महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में रामायण तथा महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जीएसटी किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र से। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया गया है नागपुर में। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया गया। अगला है किस शहर ने संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो ये की है मुंबई ने। अगला है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को किस देश ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये क्या है यूनाइटेड किंगडम ने, यानी कि यूके ने। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है दोस्तों केरल में। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। अगला पॉइंट है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसे विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो हाल ही में इसे विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध किया गया। तो आपसे पूछेगा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। अगला पॉइंट है किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया की संसद ने। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है साई संजय ने। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो ये है झारखंड की। तो बाल विवाह मामले में सबसे खराब स्थिति है झारखंड की, यानी कि झारखंड में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व के दूसरे व भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय इंदौर में इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है 2027 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब। तो 2027 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। नेक्स्ट है 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाली पहला जिला कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों एर्नाकुलम। तो 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला बना है एर्नाकुलम। अगला है फेमा योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में सबसे शीर्ष राज्य कौन है, यानी कि किसने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की है? तो ये की है महाराष्ट्र ने। अगला पॉइंट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया है नई दिल्ली, यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला है यायात्सो किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल है? तो ये है दोस्तों लद्दाख का। ठीक है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता स्थल कौन सा है? तो इसका नाम है यायात्सो। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। ठीक है, तो ये है गुजरात। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है नोवोक जोकोविच ने। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। अगला पॉइंट है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर
तो ये बनी है अवनी लखेड़ा। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है गांधी मंडेला पुरस्कार, तो ये मिला है दलाई लामा को। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी भारत की, तो ये है सुरभि जखमोला, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है, तो ये बना है वर्तमान में ब्राजील। अगला पॉइंट है 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा, तो यूकेपीएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है खेलो इंडिया से, तो इसकी मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। और खेलो इंडिया का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर आयोजित हुआ, मध्य प्रदेश में। अगला है ग्रैमी अवार्ड 2023, तो ये मिला है रिकी केज को। अगला है 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो ये कहाँ पर हुआ है, गोवा में। नेक्स्ट है नीम की पत्तियों में डायबैक रोग कहाँ पर मिला है, तो ये देखने को मिला है तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन है, तो ये है सबसे स्वच्छ नगर इंदौर। अगला है भारत गौरव पर्यटन ट्रेन, तो किन देशों के बीच ये चलाई जा रही है, तो भारत और नेपाल के बीच चलाई जा रही है भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। अगला है किस देश ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है, तो ये देश है दोस्तों म्यांमार। तो म्यांमार ने हाल ही में अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 55वां हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया है कटक यानी कि उड़ीसा में। अगला पॉइंट है दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व में किसका है, तो ये है भारत का। तो विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। आईसीसी T20 महिला विश्व कप, तो ये कहाँ आयोजित हुआ, दक्षिण अफ्रीका में। और इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और किसको हराकर फाइनल में जीता है, साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार T20 विश्व कप को जीता है। अगला है भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, तो भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग में खुला है। अगला है राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो ये रखा गया है अमृत उद्यान। तो ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो ये जीता है भारत ने। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है विक्ट्री सिटी उपन्यास, तो किसने लिखा है, सलमान रुश्दी ने। विक्ट्री सिटी उपन्यास किसने लिखा है, सलमान रुश्दी ने। अगला पॉइंट है दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में टसी गंग। तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र टसी गंग है जो कि हिमाचल में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना, तो ये कहाँ पर स्थापित की गई, चंडीगढ़ में। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना हाल ही में चंडीगढ़ में स्थापित की गई है। अगला पॉइंट है आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये है तमिलनाडु। अगला पॉइंट है भारत में पहली बार लिथियम भंडार कहाँ पर मिले हैं, तो ये मिले हैं जम्मू कश्मीर में। अगला पॉइंट है जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी, तो ये करेगा जम्मू कश्मीर। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तुर्की की मदद के लिए कौन सा मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया, तो ये मिशन था ऑपरेशन दोस्त, और आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो ये क्या है, लखनऊ में। अगला पॉइंट है खेलो इंडिया विंटर गेम का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा जा चुका है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम का तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर में। 2023 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। और 5वां खेलो इंडिया गेम्स मध्य प्रदेश में। अगला है निसार उपग्रह, तो ये किन दो देशों का है, तो एक है यहाँ पर नासा का यानी कि यूएसए का, और दूसरा है इसरो का। और नासा और इसरो को मिलाकर इसका नाम निसार कर दिया गया है।
तो निसार उपग्रह नासा और इसरो का है। नेक्स्ट है, इसरो ने किस केंद्र में इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो इसरो ने सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसरो का अब तक का सबसे छोटा रॉकेट कौन सा है? तो यह है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2। तो ये अभी इसरो ने इस रॉकेट को लॉन्च किया, ये अभी तक का सबसे छोटा रॉकेट है। नेक्स्ट है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो ये आयोजित किया जाएगा फिजी में, ठीक है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित होगा। नेक्स्ट है विश्व रेडियो दिवस। तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। तो इसमें 2022 था जो 2023 में लॉन्च हुआ है, और हालांकि वर्तमान में भारत का 2023 में 126वां स्थान है, ठीक है। इसको आप अपडेट कर लेना। तो 2022 वाले इंडेक्स में पहले नंबर पर फिनलैंड था, भारत की रैंक थी 136, और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान था जिसकी रैंक थी 146, और हाल ही में भारत का इसमें स्थान आया है 126वां। अगला पॉइंट है यूनेस्को शांति पुरस्कार। तो ये मिला है जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को, ठीक है। 12वां डिफेंस एक्सपो। तो ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। अगला है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो ये है मोढेरा, और मोढेरा का सूर्य मंदिर आपने देखा होगा, तो कहाँ पर है? गुजरात में। अगला पॉइंट है T20I में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला। तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का छठा संस्करण। तो ये चेन्नई में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ता है दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। तो ये है भारत का मुंबई, और पहला कौन सा है? लाहौर। अगला पॉइंट है दुनिया का सबसे प्रदूषित देश। तो ये बना है चाड, और उसके बाद दूसरे नंबर पर है इराक, फिर तीसरे पर है पाकिस्तान, और इसमें भारत की स्थिति है 8वीं। तो भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बना है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष। तो ये बना है दोस्तों हमारा देश भारत। नेक्स्ट है दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण की शुरुआत। तो ये हुई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है जयशंकर प्रसाद ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो ये किया है फिजी में। अगला पॉइंट है धर्म गार्जियन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये भारत और जापान के बीच संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है यूट्यूब के सीईओ। तो ये भारतीय मूल के हैं नील मोहन। तो यूट्यूब के सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं नील मोहन। अगला है नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं BVR सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं BVR सुब्रमण्यम। अगला है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस। तो ये जयपुर में आयोजित की जाएगी। अगला है 2023 रणजी कप के विजेता। तो ये बना है दोस्तों सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र ने 2023 का रणजी कप जीता है। अगला है 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा नागालैंड। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। तो ये हरियाणा में बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है हाल ही में 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विघ्नेश NR। यदि 79वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये थे प्रणेश M, और 78वें ग्रैंड मास्टर बने थे कौस्तव चटर्जी। अगला पॉइंट है खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण। तो खजुराहो कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में ही इसका 49वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला पॉइंट है मालाबार अभ्यास। तो मालाबार अभ्यास तो ये कहाँ पर हो रहा है? जापान में। अगला है GST काउंसिल की 49वीं बैठक। तो ये संपन्न हुई है नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है एक दिन के लिए भारत में
यूके की उच्चायुक्त किसे बनाया गया? तो ये जागृति यादव को बनाया गया। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट। तो इम्पोर्टेंट है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है दोस्तों केरल। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला एग्री चैटबॉट। तो इसका नाम है अमा कुसाई। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। अगला पॉइंट है, पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ये कहाँ से किया है? श्री हरिकोटा से। आगे बढ़ते हैं, अमृत नगरोत्थान योजना तो किस राज्य सरकार ने चलाई है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना प्रारंभ की है। अगला पॉइंट है, डेंगू प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल किस देश में लगाया गया? तो ये लगाया गया दोस्तों पेरू में। तो डेंगू के कारण स्वास्थ्य आपातकाल लगाने वाला पहला देश बना है पेरू। अगला पॉइंट है, जेनेवा में ILO के बाह्य लेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाह्य लेखा परीक्षक तो ये बने हैं भारत के वर्तमान के गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला पॉइंट है, वैज्ञानिक पत्र प्रकाशन करने में शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो ये बना है दोस्तों चीन। तो चीन ने सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किए हैं। अगला पॉइंट है, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस तो ये अहमदाबाद गुजरात में आयोजित की गई। अगला है, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान तो ये है प्रथम स्थान। अगला पॉइंट है, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया तो ये किया गया है तमिलनाडु से। अगला पॉइंट है, मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये रखा गया है CD देशमुख स्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण तो ये बीकानेर में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्नो मैराथन तो ये कहाँ पर की गई? जम्मू में। अगला पॉइंट है, छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया ने। और किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को। कहाँ पर आयोजित किए जा रहे थे? साउथ अफ्रीका में। अगला पॉइंट है, फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं शैलेश पाठक। अगला पॉइंट है, कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। तो आज के वीडियो में हमने 112 करंट अफेयर देखे हैं। अगली वीडियो में इससे आगे करंट अफेयर आपको कराए जाएंगे। लगभग हमने 80% करंट अफेयर जनवरी से लेकर मार्च तक के कंप्लीट कर दिए हैं। जितने करंट अफेयर बचे हैं अगली वीडियो में यानी कि आज शाम को या कल मॉर्निंग में आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। जितने भी आपके अभी पेपर होने वाला चाहे फॉरेस्ट गार्ड है तो इसमें सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, गुड लक, बाय बाय।